अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी दोस्तों को हम काइद टीवी पर खुश आमदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल यारियां की लास्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है, इस वीडियो में हम आप सभी दोस्तों को बताएंगे कि ड्रामा सीरियल यारियां के लास्ट एपिसोड में आखिरकार क्या होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ड्रामा सीरियल यारियां के लास्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर ज़ूबी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, क्योंकि उसने अपने बाप को खो दिया था। उसके बाद उसको अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया है कि उसकी माँ सोई होती है। वो अपनी माँ के पास आती है, उसके पाँव पकड़ लेती है, अपनी माँ से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया है, बल्कि मैंने किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया है। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, मुझे माफ कर दें। इसी दौरान ज़ूबी सादिया से माफी मांगती है और सादिया भी ज़ूबी को माफ कर देती है। उसकी माँ को भी ज़ूबी पर तरस आ जाता है, वो भी उसे माफ कर देती है। इस तरह ज़ूबी अपनी माँ और सादिया से तो माफी मांग लेती है और उनसे उनको माफी मिल भी जाती है। लेकिन दूसरे दिन सुबह होते ही ज़ूबी अहमद के घर चली जाती है। अहमद जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि ज़ूबी आई हुई है। वो देखकर हैरान रह जाता है कि ज़ूबी में इतनी हक कर उसने सबके साथ इतना कुछ बुरा किया और आज वो मेरे पास क्या लेने आई है। ज़ूबी उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मेरे इतने सारे गुनाह हैं कि मुझे तो माफी भी नहीं मिल सकती और मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी। और अहमद एकदम से हैरान हो जाता है, क्या ये वही ज़ूबी है जो मुझसे माफी मांगने आई हुई है। लेकिन जब ज़ूबी कहती है कि अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं अपने साथ कुछ ना कुछ कर लूंगी और मुझे जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। ज़ूबी खाने की मेज पर जाती है और वहां से छुरी पकड़ लेती है और अपनी नब्ज काटने की कोशिश करती है, लेकिन अहमद उसे पकड़ लेता है पीछे से भागकर और यहाँ पर ज़ूबी को वो थप्पड़ भी मारता है। और उसके बाद अहमद भी ज़ूबी को माफ कर देता है और अहमद की माँ भी ज़ूबी को कहती है कि अगर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। इस तरह ज़ूबी को अहमद और उसकी माँ भी माफ कर देती है। और अब बारी आती है उमैर और सादिया के। आप सभी दोस्त जानते हैं कि उमैर की माँ मर चुकी है और उमैर का बहुत बुरा हाल है, उसको बहुत बड़ा झटका लग चुका है। उमैर को अब एहसास हुआ है कि उसने सादिया के साथ कितना गलत किया है। डीएनए रिपोर्ट भी आप सबके सामने है। उमैर अपनी माँ का जनाजा करने के बाद सीधा सादिया के पास आता है और उसे कहता है कि जब हम दोनों एक दूसरे को सच्चा और झूठा साबित करते थे और हमारी माँ पे क्या असर होता था, हमें इस बात का कोई भी एहसास ना था। इसी वजह से अम्मी आज हमें छोड़कर चली गई है। चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मेरे लिए बेहतरी होगी और मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। उसके बाद सादिया को भी उमैर पर तरस आ जाता है। इस तरह सादिया भी उमैर को माफ कर देगी, उसे उस पर तरस आ जाता है। इस तरह ड्रामा सीरियल यारियां की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी और सादिया के घर एक छोटी सी बेटी पैदा होगी और सादिया की तरह वो भी क्यूट होगी और उमैर और सादिया अपनी बेटी के साथ खुश रहेंगे। और दूसरी जानिब जो ज़ूबी है उसको भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और वो फिर अपनी सास और अहमद के साथ खुश रहना शुरू हो जाएगी। और फिर उसकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश होगी कि मेरी बेटियां अब अपने अपने घर में खुश हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी दोस्त क्या चाहते थे कि ज़ूबी का क्या हाल होना चाहिए था? जिस तरह भी उसने बुरा किया लेकिन उसे अब माफ कर ही दिया गया, क्योंकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो ही गया। जिस इंसान को उस गलतियों का एहसास हो जाए उसे माफ कर देना ही बेहतर है। लेकिन जो इंसान बार बार गलती करे उस इंसान पर दोबारा भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जिस तरह ज़ूबी ने दूसरों के साथ बुरा तो किया लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सबसे माफी मांग ली। इस तरह ज़ूबी को माफ कर ही दिया गया। लेकिन दोस्तों, आप सभी दोस्तों को ड्रामा सीरियल यारियां के लास्ट एपिसोड कैसी लगी? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। उसका फायदा ये होता है फ्यूचर में हम कोई वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।